नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपना लाइफ व्यतीत जीवन व्यतीत बहुत ही झकास और मजे में कर रहे होंगे। और मैं अपने ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर हैं वो हमेशा खुश रहें और मजे में रहें। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, हर किसी के जीवन में एक काम आ सकता है। हर व्यक्ति अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो उसके लाइफ में, उनके लाइफ में एक चेंजिंग आ सकता है। हम बात करने वाले हैं नकारात्मक धारणाओं को मिटा दो। जी हाँ, नकारात्मक धारणाओं को मिटा दो। और हाँ, इस वीडियो पे वही बने रहेंगे फ्रेंड्स जिनके लाइफ में कुछ करने का उनको जज्बा हो। अगर जो व्यक्ति लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं उनको इस वीडियो से बाहर निकल जाना चाहिए। जो व्यक्ति लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जो व्यक्ति लाइफ में अमीर नहीं बनना चाहते हैं, जो व्यक्ति लाइफ में अच्छा व्यक्ति नहीं बनना चाहते हैं, उनको इस वीडियो से बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है फ्रेंड्स, और अगर आप लोग सुनते हैं तो आपका टाइम जाहिर बेकार में टाइम बर्बाद होगा, इसलिए इस वीडियो से आप बाहर निकल जाएं। आज का जो टॉपिक है, जो मैंने आपको बता दिया कि नकारात्मक धारणाओं को मिटा दो। लाइफ में बहुत सारे नकारात्मक धारणाएं होते हैं। जब कुछ घटना गलत हो जाता है, जब हम करना कुछ चाहते हैं कुछ और जाता है, तो हमारे मन में वो चीज़ बैठ जाता है कि हम ये चीज़ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप जिस चीज़ से असफल हुए उस चीज़ से सीखना चाहिए। आप सीखिएगा तो आप समझिए, आपको फील ऐसा होगा कि अगर ये चीज़ नहीं होता इससे बड़ा गलती हो जाता आगे चल करके, ऐसा फील करके उससे आपको खड़ा होना चाहिए। इस बिजनेस के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसा सिस्टम है जो गरीब पूल से लेकर के गरीब पूल में आप एंट्री करते हैं, यहाँ पे आपको अमीर पूल ले जाकर के छोड़ता है। उसके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है। अगर वो झेल लेते हैं तो एक ना एक दिन आपको अमीर पूल ले जाकर कहीं छोड़ेगा। तो इस बिजनेस में, जिस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, चैन मार्केटिंग, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है ना। और क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की हम ज़्यादा बातें करते हैं और सर्विस बेस्ड कंपनी की बातें करते हैं, इसके अलावा किसी भी कंपनी की बातें नहीं करते हैं। इस बिजनेस के बारे में अलग अलग समय में विभिन्न देशों में काफ़ी दुष्प्रचार हुआ है। कुछ इस प्रणाली से प्रभावित उद्योग द्वारा किया गया है, कुछ ऐसे सैद्धांतिक और बेईमान नेटवर्क कंपनियों की वजह से हुआ है, और कुछ उन डिस्ट्रीब्यूटरों की वजह से हुआ जिन्होंने अपनी असफलता का दोष इस व्यवसाय पर मढ़ दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपके अंदर या आपके आस पड़ोस में बहुत सारे धारणाएं होगा। किसी के पास जाइएगा, बोले ए मेरा फूफा जी है, मेरा मौसा जी है, ओ मेरा चाचा जी, करके आज से 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पहले छोड़ चुके हैं। ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मैं भी फील्ड में कई बार जाता हूँ, फील्ड में लोगों से वाकिफ होता हूँ, तो उनका यही होता है। मैं बोलता हूँ उनको बेशक आप जो भी है डिस्कशन आप बता दीजिए मुझे, उसके बाद मैं अपना बताऊंगा। मैं सिर्फ सिस्टम के बारे में बताता हूँ और उनका हाव भाव जानता हूँ, क्या कहना चाहते हैं। ऑटोमेटिक लोग ज्वाइन होने का कोशिश करने लगते हैं। नहीं भी होते हैं, कोई बात नहीं, उनका लाइफ है, वो समझे। मेरा काम था बताना अपना सिस्टम, हम बताकर निकल जाते हैं, फिर वो बाद में आकर के ज्वाइन होते हैं। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो में बने रहें। अब आप नए लोगों से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उनमें से कुछ लोग इस प्रणाली पर संशय करते हैं, इसे घटिया चिट फंड कंपनी की श्रेणी का व्यापार मानते हैं। वे अपनी पेशकश का विरोध करते हैं। जी हाँ, स्वाभाविक है, उनको करना है, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां आया, उनको चीट कर लेकर चला गया, तो अपना दुख जाहिर किसके पास करेंगे? इसके जो नुमाइंद हैं उन्हीं के पास तो करेंगे। आप उनके पास गए हैं मीडिएटर बनकर के, नेटवर्क मार्केटिंग के नेटवर्क मीडिएटर बनकर गए हैं, तो आप ही जो शिकायत करेंगे कि अगला बंदा आया था, मुझे चीट करके लेकर चला गया। अगर नहीं जाते तो नहीं शिकायत करता। उनकी बात मत काटिए। जब भी आप जाते हैं उनके पास तो उनका बात मत काटिए, उनका विरोध मत कीजिए, उनकी पूरी बात सुनिए और फिर अपने सही तथ्य पेश कीजिए। जब भी आप उनके पास जाते तो उनकी कोई बात काटने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि बेचारा उनके पास वो ठगे गए हैं, वो चीट किए गए हैं, तो वो अपना दुख और दर्द किसे सुनाए। फिर अपने सभी तथ्य को पेश कीजिए। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पहुंचने से पहले उन तक अफवाहें पहुंच चुकी है, गलत बातें उनकी दिलों में भरी हुई है। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस व्यवसाय में घटिया सिद्धांतहीन कंपनी भी है, जिन्होंने उनके विश्वास को ठेस पहुंचाया है। और उनको ये चीज बताना ही चाहिए, आपको सुनना चाहिए उनकी ये बातें गौर से, और उनको अपनी बातें, उनकी बातें आपके जहन में लेना चाहिए कि आखिर उनको कैसे कन्विंस करें। आप अपनी सत्य बातें उनके सामने प्रमाण के साथ रख दीजिए। जो भी आपके पास है, जो बिजनेस आप ले गए सुनने के बाद, जो भी प्रमाण आपके पास है उनके सामने रख दीजिए, और उनको अगला बिजनेस से तुलना एकदम मत कीजिए, क्योंकि सही और गलत क्या है ये चीज आपको बताने का टाइम नहीं है। आप उनको बताएंगे तो अपना वक्त जाहिर करेंगे, आप इतने में नेक्स्ट परफेक्ट को आप देख लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, यह फर्जी नहीं है। आप उनके सामने अपना तथ्य रखिए कि यह फर्जी नहीं है। जो लाभ है वह कंपनी से सीधे उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचने से हो रहा है, बीच के चैनल हटाने या विज्ञापन का खर्च बचने से आय हो रहा है, और वह आपके खाते में जाएगा। आप साफ सुथरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो आप साफ सुथरी बोलते कि देखिए ये चीट फंड या फर्जी कंपनी नहीं है। आपको जो आय दे रही है कोई कंपनी खुद नहीं दे रही है, आपको जो है आय दे रही है। कहां से दे रही है? बीच के चैनल से दे रही है। जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, बीच की मार्जिन जो बचा हुआ उसी से दे रही है आपको, तो इसीलिए चीट फंड कंपनी नहीं है। दूसरा, यह चीट फंड नहीं है, यह सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान द्वारा बनाए गए मानकों पर कार्य करता है।
क्या कहें, ये सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियमों पे काम करती है। ये चिट फंड कंपनी नहीं है। तीसरी, यह पिरामिड स्कीम भी नहीं है। तीसरा, यह पिरामिड स्कीम भी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में से एक एमबे को अपने शुरुआती दौर में मीडिया और फेडरल ट्रेड कमीशन से काफी दिक्कत हुई है। बहुत सारे आपत्तिजनक केस उन पे दर्ज हुआ। एमबे ने इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया। 4 साल की जबरदस्त कानूनी जेल के बाद 1989 में नेटवर्क मार्केटिंग को एक वैधानिक और कानूनी मान्यता प्राप्त बिजनेस घोषित कर दिया। इसमें जो क्या थे, जो मीडिएटर थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, एमबे के ऊपर केस डाला कि डायरेक्ट लोगों को पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एमबे डटे रहा और 1989 में एक केस जीत गया। उस समय एक वैधानिक कानून बन गया और तब से एमबे अभी तक डटे हुए हैं और लड़े हुए हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों और नियमों को निर्धारित किया गया। आज दुनिया के अधिकांश देशों में यह मान्यता प्राप्त व्यवसाय प्रणाली चल रहा है। आपको क्या लगता है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग होंगे तो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको नकारात्मक धारणाओं को कैसे मिटाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए और बातें करना चाहिए। और अगला बंदा जो भी दुख दर्द आपके सामने रख रहा है उसे आपको गौर से सुनना चाहिए और फिर अपना जो भी उसको काट मत कीजिए। आप जो प्रपोजल लेके गए हैं, जो बिजनेस आप उनको दिखाना चाहते हैं, डायरेक्ट उनके सामने रखिए और बिजनेस दिखाइए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक आया कि वीडियो हमारे चैनल में बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।